नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। चुनावी माहौल की जो सरगर्मियां है बेहद तेज हो चुकी है। 13 नवंबर का जिक्र हो रहा है पूरे राजस्थान में, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं 13 नवंबर को। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि खींवसर एक ऐसी सीट है जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और इस मुकाबले के बीच जो लड़ाई चल रही है कि ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, चुनावी चौपाल है और इस चुनावी चौपाल में लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कहना है, ये किसे अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनने वाले हैं और कौन से मुद्दे हैं जो इन्हें पसंद आए हैं, उसको लेकर चुनावी चौपाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी, आपका नाम क्या है? आपका? खेताराम। खेताराम जी, यहाँ का जो चुनावी माहौल है आप क्या देख रहे हो? गांव में बैठते होगे लोगों के बीच, क्या लग रहा है? मैडम, खींवसर का मतलब ये जो विकास है ना, वो तो किसी को बताना या पूछने की जरूरत है नहीं। सिर सट कर बोल रहा है लोगों के। आपने भी यहाँ घूम फिर के देखी होगी, सड़कें देखो, कॉलेज देखो, मतलब सिंचाई के साधन देखो। डायरेक्ट जोन तुड़वाया हनुमान जी से। सबसे बड़ी तो उपलब्धि नेताजी की यही है कि 15 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। जब से नेताजी ने यहाँ इलेक्शन फाइट करना शुरू किया, किसानों के मतलब बहुत समृद्ध हो गए। खेतों में 20-20 लाख के बंगले है, बोलेरो कैंपर है, बच्चों के लिए चढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को। साधन संपन्न हो गए यहाँ के किसान। डायरेक्ट जोन हनुमान जी ने तुड़वाया, ठीक है। और बाकी दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक किसान कौम की सबसे मजबूत आवाज नेताजी है। मतलब खींवसर नहीं, पूरे राजस्थान भारत में किसानों के एकमात्र नेता है तो हनुमान बेनीवाल है, और कोई नहीं है। और हनुमान जी के विकास को देखकर ही लोग कनिका जी को जिताने का पूरा निर्णय ले लिया एक तरफा। उनके सामने डांगा जी भी हैं, चौधरी साहब भी हैं। डांगा जी तो क्या, मतलब ये हनुमान जी के साथ में थे। डांगा जी की पत्नी आज भी आरएलपी की प्रधान है। वो क्यों नहीं उतरी प्रसार में? क्यों आज भी आरएलपी की प्रधान है। वोट मांगे तो पब्लिक में किस मुंह से जाके मांगे? कि वो तो खुद आरएलपी की प्रधान है बोतल की। और डांगा जी कमल का फूल लेके घूम रहे हैं। क्या पता खिल जाए कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल खिल गया तो कोई हालत में खिलने वाला नहीं। 100 में से 100%। अभी तो लड़ाई भी नहीं रही है, बीजेपी से कांग्रेस टक्कर में आ गई है। डांगे जी चले गए तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। और वैसे अनपढ़ आदमी को यहाँ की पब्लिक जिता कर भेज के कोई 20 साल का अपना नाम खराब थोड़ा ही करे खींवसर का। बीजेपी भी कह रही है कि चेहरा नहीं था आरएलपी के पास, इसलिए खुद के घर से ही प्रत्याशी उतार दिया। हाँ, तो ये आरएलपी में से ही तो थोड़ा बीजेपी पास में कैंडिडेट है कहाँ? आरएलपी वर्सेज आरएलपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है बीजेपी का। बीजेपी पास में कैंडिडेट भी नहीं, क्या चुनाव लड़ेगी? बीजेपी यहाँ मजबूत होती, डांगा जी जीतने की स्थिति में होते तो आज राजस्थान सरकार के 20 मंत्री और 40 एमएलए यहाँ गली गली खाक नहीं सान रहे होते भाई। यहाँ तो खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है और उधर पूरी दिल्ली और जयपुर की सरकार लगी हुई है, मतलब किसान कौम की आवाज को दबाने के लिए। तो कुछ बंदे में दम है, इसलिए तो वो लोग यहाँ गली गली धूल फांक रहे, क्या कर रहे हैं? इस बात को तो आप मीडिया वाले भी मानते हो नहीं मानते? आप जिताओगे बेनीवाल साहब को सॉलिड वोटों से। लोगों के बीच में क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बेनीवाल जी सीट निकाल लेंगे, आपका क्या मानना है? पूरे सालों से राजनीति आप देख रहे हो। राजनीति तो मैं देखा साहब, बीजेपी क्या जीतेगी, क्या करेगी बीजेपी? वो किसान लोग देखो, भारत का पड़ा है वहाँ पे, तो मर चुका है। भूखा, तिसा, प्यासा, बरसात, सी, सब कुछ हो रहा है। ये हनुमान जी ने साथ दिया है, बीजेपी कोई साथ नहीं दिया है। डांगा जी अब लेन भाई रिया डांगा जी कटे, डांगा जी आते हैं, नाम निशानी को नहीं। ये बात है हमारे पास। कहाँ से आए डांगा जी? आप कह रहे हो नामो निशान नहीं था। डांगा जी तो यहाँ का ही है, पर राजनीति में भाग नहीं था। आरएलपी रहा इतना दिन तक। आरएलपी में फंड पड़ा, पहाड़ झिंडो लेर बेग रुया। आरएलपी का कार्यकर्ता। और उनका कांग्रेस वालों का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? उनका ठीक ठाक है, कोई खास बात नहीं है। क्या पता वो ले जाए सीट नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। गांव वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गांव वाले इनकी कर रहे हैं हनुमान जी को सपोर्ट करे। काम अच्छे लगे हनुमान जी के? हनुमान जी का काम अच्छा है। अच्छा, 2 काम बता दो कोई अच्छे जो हनुमान जी के आपको लगे हो। हनुमान जी देखो आप, कि जगह जगह स्कूल खोला दी, जगह जगह काम करा दिया, जगह जगह कॉलेज खोला दी, जगह जगह सड़क बनवाई है, कानी काम किया है। हनुमान जी अच्छा ही काम किया है और क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है तो भी काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि एक जगह करिए, एक जगह नहीं, पूरा क्षेत्र में किया है। तो बढ़िया आदमी है हनुमान जी कुल मिला। बढ़िया। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हनुमान जी बढ़िया व्यक्ति हैं और उन्होंने काफी सारे काम किए हैं यहाँ की जनता के लिए। आप है कि सड़कें बनवा दी, स्कूल खोल दिए, क्या इतना काफी है?
जीतने के लिए? सड़का पूरा क्षेत्र में होगी, नागौर जिला में करवाई दी और लाइट घर घर हनुमान जी करवाई दी, पानी हनुमान जी घर घर पहुँचाई दिया पीने के लिए, कॉलेजा बनवाई दी, स्कूल बनवाई दी और किसान की हर आदमी की व्यक्ति की आवाज़ सुने। तो मतलब फोन जनता पर- की आवाज सुनने वाले हैं। जनता तो हनुमान जी ने वोट देगी, तन मन से वोट देगी, कोई साइड में किसान को वोट तो कटी पड़े कोई नहीं। अच्छा आप बताओ, एक बात बताओ, आपके घर में भी कई सारे लोग होंगे, वो भी आपस में बोलते होंगे मैं इसको वोट दूंगा, मैं इसको वोट दूंगा, या सब घर वाले मैं को बेनीवाल जी की तरफ ही हो? नहीं, सब बेनीवाल जी तरफ ही है, कोई नहीं बोलेगा। सब बेनीवाल का ही वोट है हनुमान जी का और 20-22 हजार वोटों से जीतेगा। जीत दर्ज कर दिया आपने तो। हाँ, चुनाव से पहले ही आपने कह दिया कि बेनीवाल जी जीतेंगे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बेनीवाल जी को जिता रहे हैं तो 20-22 हजार वोटों से, है क्या पता कांग्रेस सीट निकाल ले जाए, है डांगा साहब जीत जाएं, क्या लगता है? ये ऐसा के डांगा साहब भी एक ही है, हनुमान जी एक ही है, अभी कांग्रेस ही एक ही एक है। होते तो फिर टिकटें तो अलग है। इसका बात हुणों को सगला एक ही है और नेता बड़ा बड़ा है। आपा का ये नहीं कहना है कि भी ये नेता को नहीं है, नेता है मोड़ा है, नेता देता सरोट है। कर्म आपरा आपरा करने हैं, कल्डा हाथ से बढ़ाता कुछ ही नहीं बनता, समुद्र का पानी बहता है, ठीक है, उसका मैंने 1.5 रही जुलता, मछली जुलती है, सारा जुलता है। मैं तो मैं तो हनुमान जी आज तक करिया, बहुत बढ़िया काम करिया। मैं आज थोड़े कि मैं हनुमान जी को नहीं करिया, हनुमान जी भी करिया। मैं यही जानता बहुत बढ़िया काम है, मैं तो को करेगा जगह जीतेगा। आ नहीं है कि और नहीं करेगा और नहीं जीतेगा, आ कभी नहीं कहवागा। जो काम करेगा वो जीतेगा। काम करेगा जीतेगा, भलाई करेगा तो वो भलाई लेगा और बुराई करेगा तो बुराई लेगा, ये मामला है। ऐसे नहीं है कि और बात मेरा मत बड़ा है, समुद्र बढ़िया बहता है। आप किन्हें पसंद करो? है इसके बाद है ये आप तो अभी भी सही तो बता नहीं रहे, आप किसको पसंद करते हैं? आप तो कह रहे हैं जो कर्म करेगा वो जीतेगा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, आप किसको करेगा वो जीतेगा, पर नहीं ऐसा नहीं है। बढ़िया समुद्र बहता है, तुमका मामला हमेशा कहना कहीं है, बढ़िया समुद्र बहता है, जो समुद्र में सगड़ा ही आता है। मतलब छुपा हुआ वोट है आपका, इनका छुपा हुआ वोट है, नहीं बताएंगे कि मैं किसको वोट दूं, है ना? छुपा मैं तो कहा बढ़िया समुद्र में जैसे बैलेट में वोट छुप जाता है, वैसे ही कह रहे हैं कि मेरा वोट ना जाने, है ना? जाना क्या गोली वोट जानेगा, मेरा थेटो हनुमान जी ने दिया जानता है। लो, अब यार कह दिया कि मैं हनुमान जी ने वोट दूंगा, तो बहुत बढ़िया बात है कि थारी इच्छा है कि जिन्हें भी थे वोट दे। तो जनता देखिए पसंद कर रही है यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी को, नागौर का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आप ख्यूसर पधारे, उनके लिए आपको बधाई। और भारतीय लोकतंत्र में प्रेस का चौथा स्तंभ है और सत्य की बात आप रखते हो, तो जन्नी जने तो एड़ो जने के दाता के सूर, नहीं रही जे बांधड़ी मत गमा जे चेहरे रो नूर। हनुमान बेनीवाल ऐसी शख्सियत है जो न तो हिंदुस्तान में आज तक हुई न होगा। देश आज़ाद हुए 76 साल हो गए, किसी ने कोई पार्टी नहीं बनाई। इन्होंने, इस बंदे ने अपने बुत्ते पर पार्टी बनाई, 3 MLA दिए, 1 MP दिए, ठीक है, और भी कार्रवाई इसका बढ़ रहा है। तो और भी कोई भी मसला हो, चाहे गरीब किसान या मजदूर का कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हनुमान जी को फोन करते हैं और हनुमान जी तत्काल उस समस्या का समाधान करते हैं। युवाओं का है, काश्तकारों का, अल्पसंख्यक का, SC ST का है, कोई भी मैटर हो, हनुमान जी जैसा कोई नेता न तो राजस्थान में न हिंदुस्तान में। तो 101% हनुमान जी फाइनल जीते यहाँ 20-25 हजार वोटों से। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ यूथ? आप क्या देखते हो, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करोगे? हम तो मुद्दे ये लेके कास्ट करेंगे कि जैसे हनुमान जी बेनीवाल है यहाँ के, तो जैसे हमारे रात को 2 बजे भी कोई काम पड़ गया ना, तो सबसे पहले हमारे आगे हनुमान जी बेनीवाल ही आते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो अनीता चौधरी का जो हत्याकांड चल रहा है जोधपुर का, तो हनुमान जी बेनीवाल ने अपना चुनाव प्रचार रोक के अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को वहाँ पे भेजा है। तो कुछ तो बंदे में खासियत है, इसलिए उस बंदे ने भेजे। बाकी पार्टी तो सबके पास है, नेता वहाँ भी है और यहाँ भी है। वहाँ के नेता किसी का कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल आप पहले भी देखें आपने, काफ़ी कांडों में जो हनुमान जी बेनीवाल सबसे आगे रहते हैं। और यहाँ का जो विकास देखे ख्यूसर का, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा विकास कर दिया यहाँ का ख्यूसर का। 2008 से पहले हमारे ख्यूसर में कुछ नहीं था, यहाँ पे
कोई भी नहीं आता था। आप भी मीडिया वाले भी यहाँ पे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 2008 में जब बेनीवाल खड़े हुए थे ना, तो मीडिया वाले भी न्यूज़ नहीं दे रहे थे बेनीवाल की। आज हर मीडिया वाला बेनीवाल के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि वो आज चर्चा में है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब वोट का आपने देखा कि खीसर की जनता का मत क्या कह रहा है, वो आपको दिखाया हमने, और भी आगे दिखाते हैं, लोगों से बात करवाते हैं कि क्या कहती है खीसर की जनता।